Hello students, so this is the class 9th video, chapter work and energy. So let us we discuss about the many activity done by the suppose that carry the bag, marketing, वगैरह, etc., reading, writing, and pulling the bags, etc. There are the various activity done in a whole day. पूरी full day में हम क्या करते हैं different types की activity और work करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग दैट हम तो बात यहाँ वर्क की करेंगे. वर्क है क्या, रियल में मीन क्या हो कि वर्क पता क्या चले कि हमने कितना वर्क कर लिया. तो अगर सपोज दैट अगर आप बैठे बैठे पढ़ भी रहे हैं तो ये वर्क रियल मीन एज ए फिजिकल वे में हम इसे वर्क नहीं कह सकते, इसे वर्क नहीं कह सकते. नेक्स्ट इज दैट तो हम फिर वर्क किसे कहेंगे, वर्क कहेंगे किसे. तो वर्क को वर्क के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूस द मोशन ऑन इट्स. क्या अगर कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करा जाए और फोर्स अप्लाइड करने का मतलब उसमें क्या आ जाए, मोशन आ जाए. मोशन आ जाए और मोशन से उससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाए. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन क्या करता है, प्लेस चेंज करता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद इन टाइम, जो वट एवर जो टाइम हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर अगर कोई यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग करता है तो उसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंटिंग करिए. तो कह सकते हैं डेफिनेशन होगी वर्क की व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिड्यूस द मोशन ऑन इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे अगर सपोज दैट मैंने इसे यहाँ से पुश किया, धक्का लगाया, फोर्स लगाया, तो ये क्या पीछे की तरफ अगर बैकवर्ड की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो ये वर्क हो गया. अगर मैं धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगाने के बाद ये कुछ भी टैप्स का डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहा, तो दैट्स इट डज नॉट डू वर्क. ये वर्क नहीं है और इसके द्वारा मेरे द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया. तो सबसे पहले दो कंडीशन होती है कि जिस पर हमारा वर्क होता है. सबसे पहले क्या है, आ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी. बॉडी पर फोर्स अप्लाइड होना चाहिए. आप सोचेंगे डिस्प्लेस अपने आप उठ जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि डिस्प्लेस होगी नहीं, क्योंकि ये क्या फोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी एक मिनिमम टाइप्स की फोर्स एनर्जी होती है. फोर्स एनर्जी जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ द मस्ट बी डिस्प्लेस. और क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले जरूर होना चाहिए. अगर नहीं हो, आपने फोर्स अप्लाइड कर दिया, फोर्स अप्लाइड करा कितना भी, अगर एक बॉल पर अगर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऐसा तो नहीं है कि बॉल पर अपनी बॉल पर फोर्स अप्लाइड करा, वो बॉल उठ के दूसरी चली गई, कर भैया धक्का मार रहा है तो मुझे हटना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है. तो वो बॉल वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे. तो एट दिस कंडीशन में हमें वर्क कुछ नहीं किया है, जो वर्क हो गया वो जीरो हो गया. ठीक है. अगर अगर आपने कोई बॉक्स को उठाया और उसे उठा के धक्का मार के या धक्का मार दिया या लुढ़का दिया, तो उससे क्या होता है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया. डिस्प्लेस हो गया तो एट दिस कंडीशन क्या हो गया, वो वर्क होगा. ठीक है. नॉन एक्सैक्ट फैक्टर. फैक्टर कौन कौन डिपेंड करते हैं. फैक्टर ये क्या है, वर्क और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाई. सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है, कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वर्क भी उतना ही एनर्जी करके देगा, यानी उतना ही फोर्स देगा. सेकेंड थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी की फोर्स के साथ साथ यानी फोर्स के साथ साथ हमें डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है. दोनों कंडीशन जरूरी नेसेसरी पॉइंट्स है, इसके द्वारा हमें वर्क करने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट आप तो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. हाँ तो बेटा नेक्स्ट अब हम क्या करें, डेरिवेशन करेंगे फोर्स को कैसे करिए, एक फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करता है. तो मैंने बताया था फोर्स डब्ल्यू जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है फोर्स के. डब्ल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है और डब्ल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट के. दोनों हमने दोनों कंबाइन कर दी. डब्ल्यू यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डब्ल्यू तो वर्क से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो ऐसा यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर. बिकॉज आपको पता ही होगा फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है. कितनी होती है, न्यूटन. जबकि जो एस डिस्प्लेसमेंट की मीटर यूनिट होती है वो मीटर होती है. अब दोनों को क्रॉस करेंगे तो न्यूटन और मीटर होगा, न्यूटन मीटर होता है. या हम ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जूल के अकॉर्डिंग. क्या होगा, जूल. नेक्स्ट यहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स हैं. एक को न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करूँगा. देन आफ्टर आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो आपको मेरे को सेंड करना है.
हाउ मच वर्क, इसका मतलब हो गया W। सॉल्यूशन है बेटा कि W जो है कितना होगा व्हेन अ फोर्स, यानी फोर्स कितना F जो है 15 मीटर होगा, ठीक है। और बॉडी ने S, इसका मतलब डिस्प्लेस किया है 8 मीटर का, कितना किया बेटा 8 मीटर। तो आपको पता ही है, तो W, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ठीक है। W इक्वल टू F इंटू एच, तो F कितना है बेटा 15 न्यूटन और 8 मीटर, तो आपने क्या 120 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसे सॉल्व आउट कर दीजिए और बाकी जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको और सेंड करता हूँ, तब तक आप नोट कीजिए। आपकी दो न्यूमेरिकल्स हैं। हाउ मच वर्क डन बाय द बॉडी इफ 7.5 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी अबाउट 15.5 मीटर, यानी एक 7.5 न्यूटन फोर्स एक बॉडी अप्लाई करती है फोर्स और 15.5 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क, अब वो वर्क कितना कैलकुलेट करना है इफ द बॉडी 18.25 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है और कितना अबाउट कितना डिस्प्लेस करी 16.5 मीटर। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड थिंग दैट आपको ये मुझे सेंड भी करने हैं। नेक्स्ट इज दैट नाउ नेक्स्ट इज दैट वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर सपोज दैट अगर हम वर्क को ऐसे कर रहे हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट अगर मैं कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाकर अपर स्टेयर पर ले जाता हूँ, यानी ऊंचाई पर ले जाता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, तो इसका अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है, क्योंकि रियन क्या ग्रेविटी क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी, लेकिन हमें क्या करना उससे अलग हटाना है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम वर्क कैसे करेंगे, तो द अमाउंट ऑफ द वर्क ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। क्या होता है जो अमाउंट ऑफ वर्क का जो अमाउंट है वो वर्टिकल क्या होगा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इसके डिस्टेंस के वर्टिकल डिस्टेंस के। तो W इक्वल टू एम जी इंटू एच, क्या होगा एम जी इंटू एच, ठीक है। हम कह सकते हैं देयर प्रोडक्ट आल्सो एम जी एच, ठीक है। मा जो बॉडी का एम यहाँ पे क्या है एम जो है एम है मास ऑफ बॉडी कितना हो, जी इक्वल टू ग्रेविटी है और एच इक्वल टू कितना बेटा हाइट है, ठीक है बेटा। ना यहाँ सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द 100 kg ऑफ द वाटर थ्रू द वर्टिकल टेक्निक। हम 100 kg वाटर को हम ऊपर ले जाएंगे 10, सपोज डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 मीटर की, तो W इक्वल टू कितना हो गया एम इंटू जी इंटू एच। एम तो मास है, तो आपको कितना दे रखा है मास जो दे रखा है 100 kg का, कितना दे रखा है 100 kg, और जी आपका कितना है 10 है और एच आपका कितना है 10। तो आपको कितना जीरो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको क्या होगा जूल हो गया, W इक्वल टू जूल, ठीक है कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स आप अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में अगर जो भी जितने वीडियो में टॉपिक समझाती हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टॉपिक्स में, अगर राइजन कोई भी क्यूरी अगर आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें डायरेक्टली और मैं आपको सॉल्व आउट करके दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है बेटा।